छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। इस पर्व में छठी मैया यानी षष्ठी देवी और भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। पंचांग के अनुसार हर साल छठ की पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है। जहाँ एक और छठ पूजा के दौरान महिलाएं संतान की लंबी उम्र और उन्नति के लिए व्रत रखती हैं, तो वहीं दूसरी ओर छठ पूजा के शाम के समय व्रत कथा सुनना भी जरूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा तब तक अधूरी रहती है जब तक इससे छठ पूजा की व्रत की कथा सुनी ना और पढ़ी ना जाए। छठ महापर्व के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ मैया की इस व्रत का कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसे में आइए सुनते हैं मेरे द्वारा छठ पूजा की व्रत कथा। छठ पूजा से एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी मिलती है। इस पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था। राजा और उसकी पत्नी मालिनी हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। एक बार संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए और कहा, हे महर्षि, हमें संतान प्राप्ति की कोई उपाय बताइए। उनका दुखी मन देखकर महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन करवाया। महर्षि कश्यप ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी के वो खीर खिला दी। खीर के प्रभाव से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई और फिर 9 महीने बाद रानी को पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह देख राजा और उनकी पत्नी और भी ज़्यादा दुखी हो गए। इसके बाद राजा प्रियव्रत अपने मित्र पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे। उसी समय श्मशान में देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। तुम किस लिए परेशान हो, मुझे बताओ। राजा ने अपनी सारी बात बताई। इसके बाद षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि अगर तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे और दूसरों को भी मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करोगे तो तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने देवी के कहे अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी की विधि विधान से पूजा की और बाकी लोगों को भी षष्ठी देवी की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। षष्ठी देवी की पूजा के फलस्वरूप राजा की पत्नी रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा मान्यता है। इसके बाद से ही कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि पर छठ पूजा और व्रत करने की शुरुआत हुई। आइए अब हम लोग दूसरी कहानी सुनते हैं जो महाभारत में कर्ण ने छठ की शुरुआत की। महाभारत काल में माता कुंती के पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण को माता कुंती के साथ ही सूर्यदेव का पुत्र भी माना जाता था। कर्ण को सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त थी। कर्ण नियमित रूप से सुबह उठकर घंटों पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देते थे। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बन गए। छठ पर्व से जुड़ी एक और कथा पुराणों से मिलती है। इस कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत और पूजन से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। कहा जाता है कि माता सीता ने भी छठ पूजा की थी। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि मुद्गल ने माता सीता को छठ व्रत करने को कहा था। आनंद
रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया था तब राम जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस हत्या से मुक्ति पाने के लिए कुलगुरु मुनि वशिष्ठ ने ऋषि मुद्गल के साथ राम और सीता को भेजा था। भगवान राम ने कष्टहरणी घाट पर यज्ञ करवाकर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाई थी। वहीं माता सीता को आश्रम में ही रहकर कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को व्रत करने का आदेश दिया था। मान्यता है कि आज भी मुंगेर मंदिर में माता सीता के पैर के निशान मौजूद हैं। धन्यवाद।